बोले सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की। है शाम सखा, तू है सोने नैनों का उजियारा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, मेरा जीवन रूखा था, सूख चुका था, तूने आकर हरा भरा कर दिया। अर्जुन के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, संसार की सुख संपत्ति वैभव, लेकिन ये सब चीज़ें अर्जुन को कोई सुख ना दे पाई, क्योंकि मनुष्य को सुख तब तक नहीं मिलता जब तक उसे सही दिशा नहीं मिलती। सुख देने वाली चीज़ें भी उसे दुख ही देती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि मनुष्य को सुख तब तक नहीं मिलता जब तक उसे सही दिशा नहीं मिलती। सुख देने वाली चीज़ें भी उसे दुख ही देती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, ये ही संस्पश्य भोगा दुख यौन एवते आद्यंत्वन्ते कौन्ते न तेषु रमते बुधा। अर्जुन, तो जिन जिन चीज़ों को संसार में सुख देखता है, वास्तव में उनमें सुख नहीं है। ये दुख का बिगड़ा हुआ रूप है जो तुझे सुख नजर आ रहा है। वास्तव में संसार में कहीं भी सुख नहीं है। संसार की किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है, लेकिन भासता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू इनकी तरफ आकर्षित मत हो। जिस वक्त ये सुख तेरे हाथ आएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा, ये दुख के रूप में बदल जाएंगे। औलाद की कामना करता है, जब औलाद हो जाती है तो उससे भी एक दिन दुखी हो जाता है। निर्धन धन की कामना करता है, जब धन बहुत आ जाता है धन से भी दुखी हो जाता है। मनुष्य जानता नहीं कि उसका सुख कहाँ छिपा हुआ है। महापुरुष यही बताने आते हैं, इंसान, तेरा सुख कहाँ है और तू ढूंढ कहाँ रहा है? तेरी शांति कहाँ है और तू उसे ढूंढ कहाँ रहा है? तेरे पास दिशा नहीं है, मार्ग नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में समझाते हैं, श्रुति प्राण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। अगर सुख है तो भक्ति में है, अगर सुख है तो ईश्वर में है, क्योंकि वो सुख का सागर है। संसार उसकी परछाई है। परछाई आपको सुख नहीं दे सकती, वास्तविकता ही सुख दे सकती है। इसीलिए गोस्वामी समझाते हैं कि अगर तू सुख चाहता है, श्रुति, वेद भी कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं, परमात्मा की भक्ति के बिना तुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी। बड़ी एग्जाम्पल्स देते हैं। कमठ पीठ जाम में ही बहु बारा, बंद्या सुत बरु काहू मारा, फूले नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लहे सुख हरि प्रतिकूला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मान लीजिए कि कछुए की पीठ पर बाल उग गए। वैसे तो उग नहीं सकते, कठोर होती है। कहते मैं मान लेता हूं, एक समय के लिए मान लेता हूं कि ऐसा होना संभव है। बंध्या सुत, कहते मैं ये भी मान लेता हूं कि एक बांझ स्त्री के बच्चे ने किसी को मार दिया। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लेते हैं। कहते मैं ये भी मान लेता हूं कि आकाश में फूल खिल गए, जबकि खिल नहीं सकते, जमीन पर खिलते हैं, आकाश में भी खिल गए। कहते ये भी मैं मान लेता हूं। जीव न लहे सुख हरि प्रतिकूला, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ये नहीं मैं मान सकता कि कोई परमात्मा से प्रतिकूल होकर सुखी हो गया। तृष्णा जाए बरु बहुविध जलविद पाना। वो कहते मैं मान लेता हूं कि इंसान की किसी की तृष्णा, मृग की तृष्णा मिट गई। वो कहते मैं मान लेता हूं कि एक खरगोश के सिर पर सींग आ गए, बरु जामई ससीस बिशानना। कहते मैं मान लेता हूं अंधकार बरु रबही निसाबे, कि अंधकार ने सूरज को भगा दिया, जबकि होता उल्टा है कि सूरज अंधकार को भगाता है। कहते मैं इम्पॉसिबल चीज को भी मानता हूं, अंधकार बरु रबही निसाबे, राम विमुख न जीव सुख पावे। जिस इंसान को परमात्मा से जुड़ने की दिशा नहीं मिले, वो कभी सुखी नहीं हो सकता।
जो सुख को चाहे सदा, ये भी कह देते हैं कि अगर इंसान तू चाहता है कि सुख तू सुखी हो जाए तो एक रास्ता बताता हूं। जो सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले, तू राम की शरण ले, परमात्मा के सम्मुख हो जा, परमात्मा का साम्राज्य सभी तेरा हो जाएगा। किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ईश्वर का साम्राज्य तेरे साथ है। तू बादशाह है लेकिन भिखारी बना हुआ है, पता नहीं, जानता नहीं। और जिंदगी की दिशा, परमात्मा की शरण होने का मतलब क्या है कि उसके साधन को, उसके नियम को, उसके कानून को अपने जीवन में उतारना, यह शरण होना है। परमात्मा की शरण होना, उसी की भक्ति को प्राप्त करना। क्योंकि जिस वक्त मनुष्य को वो भक्ति मिल जाती है तो मनुष्य जन्मों जन्मों के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, संसार के हर बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्ति उसके बंधन काट देती, स्वतंत्र कर देती है। मनुष्य परतंत्र है, बंधा हुआ है, ना रात चैन है ना दिन चैन है, भागता ही जाता, भागता ही जाता। अगर ईश्वर रात ना बनाता तो मनुष्य बहुत जल्दी मर जाता, क्योंकि इसे सोने का समय नहीं मिलता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। कहते ये भक्ति सत्संग के बिना नहीं मिल सकती। सत्संग का अर्थ, जब तक तुम सत्य के साथ संग नहीं कर लेते, सत्य के साथ जुड़ नहीं जाते, तब तक सुखी नहीं हो सकते। सत्संग का अर्थ ये नहीं कहना कि हम काफी विचार विमर्श करते हैं जी, हम रोज पार्क में जाकर सत्संग कर लेते 2 घंटे, वो सत्संग नहीं। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब तक सत्य के साथ आपका संग नहीं होता, आप स्वतंत्र नहीं है। और कैदी इंसान, गुलाम इंसान हमेशा दुखी रहता है, खुश तो स्वतंत्र इंसान होता है। आगे कहते पुण्य पुंज बिन मिले ना संता। एक एक शर्त लगा रहे हैं, कंडीशन जोड़ते जा रहे हैं। अब सत्संग कैसे होगा? पुण्य पुंज बिन मिले ना संता। वो संत जो सत्य को साथ जोड़ता है, यह भी ईश्वर की कृपा से मिलेगा, यह भी आपके प्रेम से मिलेगा, आपकी खोज से मिलेगा, आपकी लगन से मिलेगा। क्या जैसे आप संसार के लिए रोते हैं, कभी ईश्वर की याद में रोए? जैसे संसार के लिए भागते हैं, कभी ईश्वर के लिए भागे? सुबह ऑफिस जाते हैं ना तो भागे जाते हैं, टिफिन भी छोड़ देते, नाश्ता भी छोड़ देते, बस ना निकल जाए, एब्सेंट लग जाएगी, 200 रुपया कट जाएगा। यहां चिल्ला चिल्ला के 1 घंटा गाने वालों का गला फट जाता है। आराम से आते, क्या है, क्या लेना भगवान से, क्या देगा, सुन लेंगे थोड़ी देर बैठ के। क्योंकि हम परमात्मा को इंपॉर्टेंस ही इतनी देते हैं, तो परमात्मा आपको भी इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है जितनी कि आप उसको देते हैं। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत संगत संस्कृति कर अंता। जिस इंसान के जीवन में सत्संग हो जाएगा, संस्कृति का अंत अर्थ होता है जन्म मरण के बंधन को भी कट जाना। इतना बड़ा काम करता है, इतना बड़ा हथियार है सत्य का संग, ईश्वर का संग हो जाना। लेकिन ईश्वर का संग हो तो कैसे हो, कैसे करें? हमारा मन जो जन्मों जन्मों के कर्म और संस्कारों से मलिन हो चुका, जो कि ईश्वर का ही रूप था। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। तो परमात्मा का रूप था, लेकिन कर्मों के द्वारा तू इतना मैला हो गया, तेरा असली रंग ही छिप गया। जब कपड़ा बड़ा मैला हो जाता है तो धोबी के पास भेजा जाता है, उसकी मैल निकाले, चाहे थापियों से निकाले, चाहे सोडे में उबाले, चाहे कुछ करे, लेकिन उसकी भी एक टेक्निक है। शरीर की मैल उतारने की तो बहुत तरीके हैं बाहर। आप अच्छे से अच्छा साबुन लगाते हैं, नहाते हैं, लेकिन मन नहीं साफ हो सकता इस तरह से। शरीर को पवित्र करने के लिए आप तीर्थों पर जाते हैं, पता चाहे है या नहीं है, पर देखा देखी हम तीर्थ पर जरूर जाते हैं, जरूर कहते कि हम हर साल वहां जाते हैं। क्या मन शुद्ध हो गया? सारी जिंदगी भी वहीं रहें तब भी मन शुद्ध नहीं हो सकता। तभी बुल्ले शाह कहते जे रब मिलदा नात्या तोत्या तब मिलदा डडुआ बछियां, डडुआ मछियां। जे रब मिलदा जंगल बेले तब मिलदा गौआ बछियां। वो कहते बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा नीता जिन्हां दियां सचियां। मिलता किसे है?
अरे नीयत को कैसे साफ करना है, मन को कैसे साफ करना, इसकी टेक्निक भी अंदर ही है, बाहर नहीं है। मन को धोने का, शरीर को धोने के तो बाहर बहुत तीर्थ हैं, लेकिन मन को धोने का तीर्थ कहां। एक बार कोई तीर्थ जा रहा था, रास्ते में कबीर बैठे थे, पूछ लिए कहां जा रहे हो? तीर्थ जा रहा हूं महाराज, आप भी चलिए। वो कहते मेरे पास तो टाइम नहीं है, ये एक तुमड़ी है, तुमड़ी जानते होंगे, तुम्मा बोलते हैं पंजाबी, बड़ा कड़वा होता है जहर की तरह। कहते इसको ले जा, इसको भी तीर्थ स्थान का करवा नहा। कहते ठीक है, ले गया, पानी में, गंगा के पानी में 10-20 मिनट रखा, खूब अच्छी तरह ले आया। जब वापस लाया उसको कहते काट तो इसे, काटा, कहते जुबान पे लगा, जहर जैसा कड़ा। कहते तेरी भी कड़वाहट निकल गई या नहीं? अभी इसके अंदर से कड़वाहट नहीं निकली। जहर तो मनुष्य के अंदर है, जिस वक्त वो फूटता है तो मनुष्य कैसे बाहर खून खराबा कर देता है। अंदर मन को कैसे शुद्ध करना है, गोस्वामी तुलसीदास जी इसका भी तरीका बताते। कहते मुद्द मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद्द मंगलमय कहते कल्याणकारी और आनंददायक संतों का समाज है, संतों का समाज। जो जग जंगम, जो कि एक चलता फिरता तीर्थ है, जो मन को शुद्ध करता है, शरीर की कोई चिंता नहीं है, मन को शुद्ध करता है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, और वो कहते सबसे बड़ा तीर्थ है महापुरुषों का संग, सबसे बड़ा तीर्थ है। हमारे शास्त्र कहते 68 तीर्थ महापुरुषों के चरणों में निवास करते हैं। सिद्ध भी करूंगा, अभी बताऊंगा भी कैसे। वो कहते राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, कहीं महापुरुषों की संगत हो रही हो तो वहां ब्रह्म की चर्चा चलती है, सत्संग चलता है। कहते ये गंगा की धार है जो आपके मन पर चोटें मार रही है। इंसान उठ जाग, लानत है तेरे जीवन पर, तू अपना काम कर। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधि था, उठ जाग, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। राम भक्ति वो चर्चा ईश्वर की एक गंगा की धारा है। सरसई ब्रह्म विचार परचारा, कहते महापुरुषों की संगत में सरस्वती, ब्रह्म का प्रचार, ब्रह्म का ज्ञान, यह सरस्वती है। कि आपको जिस परमात्मा की चर्चा सुनते ब्रह्म के साथ जोड़ा गया, कहते सरस्वती। सरस्वती का मतलब कभी आप प्रयाग में गए हो, कुंभ में गए हो, तो वहां जब 3 नदियां जहां मिलती हैं प्रयाग में, तो क्या होता है, गंगा और जमुना नजर आ रही है, सरस्वती अंदर से निकल रही है, अप्रगट रूप से। कभी गौर किया हो आपने? इसी तरह सरस्वती वो सूक्ष्म नाड़ी, जिस वक्त महापुरुष आपको दीक्षित करते हैं, जो अंदर है, गुप्त है, वो प्रकट हो जाती है, अंदर से प्रकट होती है। कहते ये सरस्वती महापुरुषों के चरणों में। आगे बताते हैं विधि निषेध में कलमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। कहते तीसरी यमुना, महापुरुषों की संगत में जाके ज्ञान लेने के बाद पता चलता है विधि निषेध में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मुझे कर। आदमी को कसौटी मिलती है कि मुझे क्या करना चाहिए। अंधा आदमी क्या करता था, आंख मिलने के बाद वो विचार कर सकता है कि जो मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तीनों नदियों का संगम हो गया। कहां हुआ? महापुरुषों की संगत से। और आज आप गौर से ध्यान करें, ये तीर्थ कहां बने हुए हैं, तीर्थ स्थान कहां बने हुए हैं, जहां कभी ना कभी कोई महापुरुष पधारे, उनके चरण पड़े, उनकी संगत हुई, उन्होंने तप किया, उन्होंने साधना की, उसी जगह पर तीर्थ बन गए। वैष्णो देवी वैष्णवी ने छोटी बाल अवस्था में वहां साधना के अंदर एनलाइटेंड हो गई थी, मर्ज हो गई थी। उस स्थान को हम आज तक पूज रहे हैं। वहां एक छोटी बच्ची जिसका नाम वैष्णवी था, जो राजा वैष्णव की लड़की थी, वो साधना के अंदर मर्ज हो गई थी, एनलाइटेंड हो गई थी, समाधि ले ली थी उसने उस गुफा के अंदर जहां जाकर आज हम मत्था टेकते हैं। उसने और हम उसको नमस्कार करते हैं, उसके चरणों को नमस्कार करते हैं कि वहां कोई भक्त इतना महान हुआ। हेमकुंड साहब कहते वहां गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की। गंगा जहां अनेक ऋषि मुनियों ने सत्संग सभाएं ये सब कुछ किया। काशी जहां भगवान शिव ने उपदेश दिया ज्ञान का, वो तीर्थ बन गए। लेकिन वहां जाने से हमें मिला क्या? महापुरुष कहते इस चीज को जोड़ो। एक बार कबीर के साथ लोग झगड़ा करने लगे। कबीर सत्संग कर रहे और तीर्थ पर ही विचार कर रहे थे। बहुत लोग जो किसी बात को समझने का प्रयास नहीं करते, लेकिन
उबल पड़ते हैं। कबीर को कहते, कबीर साहब आप तीर्थों का खंडन कर रहे हैं? कहता बिल्कुल नहीं, मैं तीर्थों का खंडन नहीं, खंडन तो महापुरुष करते ही नहीं किसी का, खंडन तो झूठ का होता है, सच का कोई खंडन थोड़ी होता है। वहां कबीर साहब एक श्लोक उच्चारण करते हैं, झगड़ा एक नबेड़ो राम। ये परमात्मा, ये बड़ी दुविधा होगी संसार में, ये झगड़ा को खत्म करो। झगड़ा एक नबेड़ो राम, जो तो को अपने जन से है काम। झगड़ा कौन सा? कहते मन बड़ा या जास्यो मन मान्या। परमात्मा मन बड़ा है या वो चीज बड़ी है जिस द्वारा आपका मन प्रभावित हो जाता, मन मान जाता है? आप ही बताइए कौन सी चीज बड़ी हुई दोनों से? मन बड़ा या वो चीज बड़ी जिसके द्वारा आपका मन प्रभावित हो गया? वो चीज बड़ी हुई ना, मन तो ना बड़ा हुआ ना। ऐसी चीज के अंदर आकर्षण था, आपके मन को प्रभावित कर दिया। दूसरी जगह कहते राम बड़ा जब जिन राम जाने। कहते राम बड़ा है जब वो बड़े हैं जिन्होंने राम को जाना। कौन बड़े हुए? सोचो कौन बड़े हुए? जिन्होंने राम को जाना, जिन्होंने जान के राम की कीर्ति को फैलाया, राम की महिमा को फैलाया। बड़े तो वो भक्त हैं। वो कहते ना तू आमे वस बहुत किनावणे, ना तू आमे वस वेद पढ़ावने, ना तू आमे वस बहुत दान दे, ना तू आमे वस बहुत सियाण पे। सब कुछ तेरे वस अगम अगोचरा, तू भक्ता के वस भक्ता ताण तेरा। वो भक्त के अंदर प्रेम की डोर से बंधे भगवान। बड़े तो वो हैं जिन्होंने भगवान को भी गुलाम कर लिया। आगे कहते हैं ब्रह्मा बड़ा या जासो पाया, वेद बड़ा या जहां पे आया। आज लोगों के अंदर बड़ी दुविधा है। वो कहते ब्रह्मा बड़ा है जब वो बड़ा है जिसने ब्रह्मा को पैदा किया, ब्रह्मा को बनाया। कौन बड़ा है? बाप बड़ा है जब बेटा बड़ा है? बाप बड़ा है। ब्रह्मा को भी किसी शक्ति ने पैदा किया, उसके ऊपर कोई और शक्ति है। वेद बड़ा जब जहां पे आया। वेद बड़े हैं जब वो बड़े जिन्होंने वेदों को लिखा, वो बड़े हैं जिन्होंने लिखा। कहते तीर्थ बड़ा जब हर का दास, कहे कबीर भयो उदास। कहते तीर्थ बड़ा है या वो बड़े हैं जिनके द्वारा ये तीर्थों का निर्माण हुआ। कौन बड़े हैं? वो बड़े हैं जिन्होंने तीर्थों का निर्माण कर दिया। वो जहां भी जाते तीर्थ बनाते जाते हैं। बुद्ध मंगल में संत समाजू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते महापुरुषों का समाज सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां जाकर हमारे मन को धोया जाता है। ऐसी वर्षा की जाती है, ऐसी सरस्वती गंगा यमुना प्रयाग को प्रकट किया जाता है, जिसको हमारे ग्रंथों में कहा ईड़ा पिंगला सुषमणा तीन बसे इकठाई, बेणी तह संगम प्रयाग, मन मज्जन करे निथाई, संतो तहां निरंजन राम है। सबसे बड़ा तीर्थ इस देह के अंदर है। देहस्ता सर्व तीर्थानी। वेद कहते देह ही सबसे बड़े तीर्थ इस देह के अंदर, शरीर के अंदर ही है। लेकिन मनुष्य को इस पर विचार करना होगा। संतों की महिमा हमारे ग्रंथ गाते थकते नहीं हैं, क्योंकि वही जीवन का कल्याण करते हैं। विधि हरि हर कभी को विद बानी। वो कहते कि विधि, विधि ब्रह्मा को कहते हैं, हरि विष्णु को कहते हैं, हर शिव को कहते, कवि कोविद पंडित को कहते हैं। उनकी वाणी है जे कहत साधु महिमा सकुचानी। वो कहते कि हम भी साधु की महिमा कह नहीं पा रहे, अनंत है उसकी महिमा। संत की महिमा वेद ना जाने। गुरु ग्रंथ में लिखा है संत की महिमा वेद ना जाने, जेता सुने तेता बख्याने। महापुरुषों की संगत, जिस इंसान को कोई ऐसे महापुरुष मुर्शद, कामल मुर्शद, पूर्ण संत मिल जाए, उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हो जाती है, जीवन का कल्याण शुरू हो जाता है। मनुष्य की यात्रा अमृतत्व की ओर शुरू हो जाती है, वरना तो मृत्यु की ओर ही भाग रहा है। महापुरुष समझाते हैं इंसान के जीवन में संत का पदार्पण जब तक नहीं होता, मनुष्य क्या जिंदगी से मिलाप नहीं होता। वो जिंदगी से नावाकिफ ही रहता है। जीता तो जरूर है, एक शरीर को लेकर जीता है, जिस शरीर के अंदर जिंदगी नहीं अभी आई, क्योंकि जिंदगी बंदगी का नाम है। और जिस जीवन के अंदर संत का पदार्पण होता है, उसकी जिंदगी आरंभ हो जाती है। हमारे ग्रंथों में लिखा गुरु की कितनी आवश्यकता है जीवन के अंदर, बहुत आवश्यकता है। कबीर साहब एक बात कहते हैं, कहते बिन सतगुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं निस्तरे।
ब्रह्मा विष्णु महेश सगल जीव को गने, खोजो सतगुरु संत जीव काज को चाहूं, मैं तो भव का अंक आवागमन निवारूं। इससे स्पष्ट और क्या बोले, इससे ज्यादा और क्या कहें। हम ही विचार ना करें तो कसूर किसका है। वेद कुतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। जो विचार नहीं करता, वो कहते कि बिना संत के सानिध्य के, बिना महापुरुषों की शरण से सुर नर मुनि नहीं निस्तरे। चाहे कोई देवता, चाहे मुनि, नारद मुनि, नारद मुनि का नाम, नारद मुनि सर्व वेदों शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता और विद्वान थे, लेकिन बड़ा तप किया, बहुत तप किया। इतना तप किया कि कामदेव उसके चरणों में आके गिर गया, कामदेव को जीत लिया। जिस वक्त नारद देखते हैं कि मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई, कामदेव मेरे चरणों में गिर पड़ा, जिस कामदेव को भगवान शिव को जलाना पड़ा, भगवान शिव ने उसको खत्म किया कामदेव को, आज वो कामदेव मेरे चरणों में पड़ा। मेरी शक्ति तो शिव से भी महान है। अहंकार आ गया। भगवान विष्णु लीला रचते हैं, मुंह बंदर का बना देते हैं उसका। स्वयंवर में जाता है, अपमान होता है, सारी तपस्या भंग हो जाती, सारा तप उसका भंग हो जाता, क्षीण हो जाता है। उसे समझ जाती कि मैं क्या अपराध कर दिया, मैं कितनी बड़ी गलती कर दी। क्यों गलती कर दी? क्योंकि मार्ग दिखाने वाला नहीं था कोई। उसके पास आई शक्ति का मिसयूज हो गया, गलत प्रयोग हो गया। जाता है सनत कुमार के पास। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार भाई थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। सनत कुमार के पास जाता है, चरणों में गिर पड़ता है कि मुझे वो मार्ग दीक्षा दो, मुझे वो आत्मा का ज्ञान दो। वो कहते तुम क्या जानते हो? प्रश्न किया नारद से, तुम क्या जानते हो? कहते कि मैं चारों वेद, इतिहास पुराण, पंचम वेद, धनुर्वेद, ज्योतिष, मंत्र वेद और संगीत कला, नीति शास्त्र, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, ये सब मैं जानता हूं। कहते तू तो बहुत कुछ जानता है। कहते महाराज मैं शास्त्रज्ञ जरूर हूं, लेकिन आत्मज्ञ नहीं हूं। शास्त्रों का पठन तो किया, लेकिन वो मेरी बर्बादी का कारण बना, क्योंकि मेरी आत्मा के अंदर वो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। मुझे दीक्षा दो, मुझे ज्ञान दो। सनत कुमार उसे दीक्षित करते। नारद मुनि जो ब्रह्मा के पुत्र थे, गुरु की जरूरत पड़ी। सुर नर मुनि नहीं निस्तरे, ब्रह्मा विष्णु महेश सगल जीव को गने। समस्त जीवों को ये उपदेश दे रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। खोजो सतगुरु संत, खोजो। किसको कह रहे हैं? हमित को तो कह रहे हैं। खोजो सतगुरु संत जीव काज को चाहूं। अगर तू अपना काम बनाना चाहता है, अगर तू काम संवारना चाहता है, तो खोज ले ऐसा सतगुरु कर मेरी जिंदड़ी जित मिले आ जापे राम। खोज और मेटो भव का अंग आवागमन निवा, और तेरा आवागमन छूट जाए। समस्या तो ये है कि तू कैसे छूटे। और गुरु नानक एक जगह कहते हैं, लख पीर पैगंबर औलिया, लख काजी मुल्ला शेख, किसे शांति ना पाइए बिन सतगुरु के उपदेश। कोई काजी मुल्ला, कोई औलिया, पैगंबर, कोई भी हो, लेकिन गुरु के ज्ञान के बिना जीवन का कल्याण नहीं हुआ। साईं बुल्ले शाह प्रकांड विद्वान, सिद्धियां, शक्तियां, बहुत कुछ था, बड़ा सैयद कुल। लेकिन एक दिन कोई जाकर कहता है, 12 पाक कीते की हुंदा। बुल्ले शाह, ओ बुल्लिया, 12 पाक कीते की हुंदा, जब तक अंदरों गई ना पलीती। अंदर की मैल तो अभी भरी पड़ी है, बाहर से तो सबको बहुत शोभता है, जब तक अंदरों गई ना पलीती। बिन कामल मुर्शद बुल्लिया, तेरी एमे गई इबादत की। कामल मुर्शद कह रहे पूर्ण संत, पूर्ण सतगुरु। सतगुरु के बिना बुल्ले शाह तूने इतनी इबादत की है, इतना कुछ जाना, लेकिन ऐसे ही बेकार गई। बुल्ला शौदी सुनो हकायत, हादी फड़िया हुई हदायत, साईं मेरा शाह अनायत। बुल्ले शाह जाते हैं, खोज करते हैं। हजरत शाह अनायत जो माली थे, नीच जात के थे। सैयद बुल्ले शाह बहुत ऊंची जात का था, विद्वान था, उसका गुरु अनपढ़ था। चरणों में जाकर दीक्षा की भीख मांगता है। बुल्ले शाह उसके पास जाते हैं और जाकर दीक्षित होते हैं। और दीक्षित होने के बाद वो संसार में अपना संदेश देने निकल जाते हैं। अपनी वाणी में लिखते हैं, नाव विच मसीते रहंदा नाव खाना काबे, नाव विच कुरान कतेबा नाव विच नमाजे, ना मैं ओनू तीरथ डिठा एवें पैंडे चागे। बुल्ले शाह
बुल्ले शाह जद मुर्शद मिले मुक गए सब तका दे। कहते मेरे अंदर जो वहम भरम जो आज तक जिसके अंदर मैं डूबा हुआ था, जब मुर्शद मिला, ज्ञान मिला, मार्ग मिला, दिशा मिली, सब शिकायतें दूर हो गई। इसलिए महापुरुष कहते कि जिस वक्त इंसान को ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, गुरु अमरदास जी थे, 63 साल तक वो हरिद्वार जाते रहे, तीर्थों पर जाते, अलग अलग अनेक संत मंडलियों में जाते, लेकिन एक दिन कोई ब्रह्म ज्ञानी मिला उनको, और ब्रह्म ज्ञानी जिस वक्त मिला तो वो उनकी सेवा करते हैं और बड़े आदर सत्कार से बहुत सम्मान देते हैं। तो वो महापुरुष पूछते हैं कि अरे तेरा गुरु कौन है? कहते महाराज मेरा गुरु तो नहीं है, मैंने तो अभी तक गुरु किया नहीं। तो वो महापुरुष कहते अरे तू निगुरा है, तेरा गुरु नहीं है, तू अभी तक अनाथ है। ओहो, तूने तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। निगुरा हमको ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लख पापियों का भार, कबीर कहते हैं। यहां से चोट लगती है अमरदास जी को, उन्हें पता चलता कि अभी तक तो मेरी यात्रा ही शुरू नहीं हुई। चल पड़ते हैं, उदास हैं, क्या करूं, कहां ढूंढूं। इतने में एक उनके रिश्तेदारी के अंदर बहू थी, वो एक शब्द गाती हैं, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर अंकित है। वो पूछते हैं कि ये शब्द किसका है? वो बताते हैं कि गुरु अंगद देव जी, जो गुरु नानक देव जी की गद्दी पर बैठे हैं, वहां से जाकर, हालांकि उनके समधी लगते थे, लेकिन वहां जाके सेवक की तरह सेवा की, और 12 साल सेवा करने के बाद उनको 75 साल की उम्र में दीक्षा मिली। महापुरुष कहते कि ज्ञान के बिना कल्याण नहीं है, खोजना पड़ेगा, इसके बिना और कोई मार्ग नहीं है, खोजना पड़ेगा। सतगुरु को, परमात्मा को कभी नहीं खोज पाओगे। कोई अंधा इंसान निकलता है कि मैं प्रकाश की खोज कर रहा हूं, कभी प्रकाश को पा नहीं सकता, उसकी खोज गलत है। अगर उसे खोज करनी है तो ऐसे डॉक्टर की करे जो उसकी नजर बना दे, प्रकाश तो हमेशा उसके साथ है, परमात्मा तो हमेशा साथ है। तो खोज करने सतगुरु की करो, जो आपको आंख देके आपके अंदर ही दिखा दे कि ये रहा, तेरे पास ही है, तेरे पास ही है, कहीं दूर नहीं है। लेकिन अगर हम अंधों की तरह ही चलते रहेंगे, जैसे भाई गुरदास कहते हैं, जैसे रूप रंग बिद पूछे अंधा अंधे प्रति, आप ही ना देखे ताहे कैसे दिखावई। कोई अंधा इंसान किसी अंधे के पास ही जाता है, अपने चेहरा नैन नक्श उससे पूछता है, वो क्या बताएगा? किसी आंख वाले के पास जाता तो वो बता देता। मार्ग पूछने जाते हो जो खुद भी नहीं जानते, उससे मार्ग पूछो जो जानता है और जो जना भी देगा। लेकिन आज दुनिया के अंदर ऐसा भी है, लोग खुद मार्ग नहीं जानते लेकिन लोगों को रास्ता जरूर दिखा रहे हैं। पंडित और मशालची इनको सूझे नहीं, औरों को करे चांदना आप अंधेरे माही। दुनिया को जरूर रोशनी देते हैं। एक बार की बात है कि एक स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन थी। इंस्पेक्शन, स्कूलों में इंस्पेक्शन होती है ना, तो टीचर, सभी टीचर अपनी अपनी क्लास को अच्छी तरह कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं कि इंस्पेक्शन होनी है, हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। एक क्लास के अंदर एक लड़का बड़ा महान नालायक था। टीचर जाकर, अध्यापक उसके पास जाकर कहता है, भाई तू बड़ी शरारत करता है, तू हमेशा सारे उल्टे काम करता है, अच्छा होगा तू कल स्कूल ही मत आना, क्योंकि तू कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। वो कहता नहीं अध्यापक जी मैं नहीं करता, श्रीमान मैं नहीं करता। वो दूसरे दिन आया, बड़े शांत होकर सब बैठे, इंस्पेक्टर भी आया इंस्पेक्शन करने। अचानक इंस्पेक्शन करने उसी क्लास में पहले चला गया, किताब टेबल पर पड़ी थी, किताब देखता है। जैसे किताब खोली तो उसमें एक लेसन था रामायण का। उसी लेसन से वो एक प्रश्न पूछता है कि बच्चों आप बताओ कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? वो लड़का जो था वो डरता डरता उठा और उठकर कहता, श्रीमान जी मैंने नहीं तोड़ा। वो हैरान हो गया, पास जाता है, गुस्से से पूछता है, मैं पूछ रहा हूं शिव का धनुष किसने तोड़ा? श्रीमान जी सच कह रहा हूं, मैंने नहीं तोड़ा, किसी और ने तोड़ा होगा, मैंने ये नहीं तोड़ा, बाकी कई कुछ मुझसे टूट जाता लेकिन ये मैंने नहीं तोड़ा। उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो उसके टीचर की ओर जो पास ही खड़ा था उसकी ओर घूर कर देखता है कि मैं इससे पूछ रहा हूं शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो जो मास्टर जी थे वो डंडा उठाकर बच्चे के 2-3 लगाई, कहते जल्दी बता। श्रीमान जी कहते कि सर इसने ही तोड़ा होगा, क्योंकि सब कुछ यही तोड़ता है, कुर्सियां मेज जो कुछ भी कप प्लेट है ना जहां पड़ा सब कुछ यही तोड़ता, शिव का धनुष भी इसने जरूर तोड़ा होगा। उसको और गुस्सा आया कि बेड़ा गर्क तू इसको समझाता है, तू तो खुद नहीं जानता। गुस्सा आया, दोनों हाथों से एक बच्चे को पकड़ता, टीचर को खींचता हुआ ले जा रहा है, गुस्से से प्रिंसिपल साहब के रूम में चला जाता है। कहते सर ये स्कूल, मैंने इनसे पूछा शिव का धनुष किसने तोड़ा है, ये बच्चा कहता मैंने नहीं तोड़ा, ये टीचर कहता जी इसी ने तोड़ा है। तो प्रिंसिपल उठ के कहता चलो जो होना था हो गया, बच्चे हैं तोड़ देते हैं, बनवा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, गुस्सा नहीं कर। वो कहता सभा सत्यानाश, ये तो गए ये भी नहीं जानता,
जब तक इंसान स्वयं ना जाने, कहते रूप रंग विद पूछे अंधा अंधे प्रति, आप ही ना देखे ताहे कैसे देखा भाई। जैसे राग नाद बाद पूछा बहरा जो बहरे थे, आप ही ना सुने ताहे कैसे सुना भाई। कोई बहरा इंसान बहरे के पास जाता है कि भाई मुझे कोई राग सुना, खाक सुनाई, उसे भी नहीं समझ आई, इसने पूछा क्या है। अगर वो सुना भी देगा तो इसको समझ नहीं आएगी। समस्या तो खड़ी है ना। एक बहरा था और घर वालों ने कहा कि फला रिश्तेदार बीमार हो गया, जाके जरा पता लेकर आ। अच्छा नहीं लगता रिश्तेदारों में जाना आना चाहिए, पता लेकर आ। वो जाता है, रास्ते में सोचता है कि मैं पता लेने जाऊं, मुझे तो सुनता सुनता तो है नहीं, मैं क्या बात करूंगा उससे। इमेजिन करता जा रहा है। जैसे इंसान, आज का इंसान भी अपने मन से ही हमेशा सोचता रहता है ऐसे ठीक है, ये ठीक है, मैं ऐसे करता हूं यही ठीक है। ऐसे वो भी सोचता जा रहा है कि मैं क्या पूछूं। चलो कहते शिष्टाचार के नाते कुछ दो चार बातें पूछ लेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। पूछ लेंगे भाई कैसी तबीयत है, यही पूछना होता बीमार को। पूछ लेंगे क्या दवाई दारू चल रही है, कौन सा डॉक्टर है, ऐसे सोचता जा रहा। तो पहुंच गया सोचते सोचते। तो जिस वक्त वहां गया तो वो मरीज पड़ा हुआ, वो बेचारे की हालत बड़ी खराब हो चुकी थी। वो उससे जाकर पूछता है कि भाई क्या हाल है, कैसी तबीयत है। उसकी आवाज कहाँ निकली, वो कहता मर गए, बड़ी बुरी हालत। कहता शुक्र है परमात्मा का, शुक्र है, बड़ी मेहरबानी परमात्मा की। उसने सोचा कि कह रहा ठीक है, काफी ठीक है। वो कहते भाई डॉक्टर कौन सा डॉक्टर इलाज कर रहा है। गुस्सा तो उसको आया, भाई ये मेरा पता लेने आया। कहता यमराज। कहते डॉक्टर भी वैसे अच्छा है, काफी अच्छा डॉक्टर इलाज कर रहा है आपका। दवाई कौन सी खाते हैं आप। उसका गुस्सा बहुत चढ़ गया, कैसा बंदा खबर लेने आया। कहता जहर जहर जहर। कहता वैसे दवाई भी बहुत अच्छी, खाते रहोगे जल्दी आराम आ जाएगा। सुनाई नहीं दिया। इसी तरह इंसान भी मदहोश है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बहुत कुछ महापुरुष समझाने आते हैं लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। माया की बात बड़ी जल्दी समझ आ जाती है। कहते जैसे बहरा बहरे ते बचन विवेक पूछना चाहे, कह ना सकत ताहे कैसे समझावई। कहते बिन सतगुरु खोजे ब्रह्म ज्ञान त्यान, अन्यथा अज्ञान आन पे ना आवई। कहते जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक ना ज्ञान हो सकता है ना ध्यान हो सकता है, क्योंकि ध्यान ज्ञान के बाद आता है। पहले जानना होता है, फिर ध्यान देखना होता है। जानी हुई चीज को देखा जा सकता है, गुरु के बिना नहीं, कभी नहीं हो सकता। एक जगह बड़ा सुंदर कहते हैं, कहते जैसे रात अंधेरी में दीपक दीपक कहे तिमर ना जाए जब लग न जराइए। रात अंधेरी हो, आप दीपक दीपक करते रहें, कहते अंधेरा नहीं जाएगा जब तक दीपक जलाओगे नहीं। जब तक दीपक नहीं जलेगा अंदर का अंधेरा नहीं दूर होगा। और दीपक दीपक करते रहो, आपके अंधेरा अंदर वैसे ही पड़ा हुआ है। आगे समझाते हैं महापुरुष के इंसान तैसे ज्ञान ज्ञान कहे कबहू ना ज्ञान आए, जब लग गुरु ज्ञान अंतर ना पाइए। कहते थे आप कहते रहते हो ज्ञान की बातें, ज्ञान कर रहे हैं। कहते ज्ञान कहने की बातें नहीं है, ज्ञान करते जानना। जैसे ज्ञान ज्ञान कहे कबहू ना, किसी को ज्ञान नहीं होता, बातों से किसी को ज्ञान नहीं होता। कब तक, जब लग गुरु ज्ञान अंतर ना पाइए। जब लग कोई गुरु आपके अंदर जना नहीं देता, ज्ञान नहीं हो जाता आपको। कहते तैसे ध्यान ध्यान कहे ध्यान हो ना पावत है। कहते वैसे ध्यान ध्यान करने से तू ध्यान नहीं लगा सकता। जब लग गुरु दर्श अंदर ना दिखाइए, जब लग कोई महापुरुष अंदर दर्शन न करा दे। ध्यान कब लगता है, दृष्टि दृष्टा दर्शन, तीन चीजों का होना जरूरी है। ध्येय ध्याता ध्यान, तीसरी जगह ध्यान आता है। साधन साधक साध्य, तीन चीजें हैं। जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक दृष्टा दर्शन नहीं कर सकता। सामने दर्शन किसका करना, ध्यान तो किसी चीज का लगाया जाता है। चाइना के अंदर एक बार एक आदमी जिनका नाम था चंग, वो एक दिन ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है जैसे तलवार घुमा रहा, हाथ में उसके कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे किया जा रहा है। पास से एक आदमी गुजरा, कहते भाई ये क्या कर रहा है, तो ये ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ। कहता आपके तलवार ना लग जाए, ऐसे ऐसे घुमाया जाए। कहते तलवार, वो पूछते किसे तलवार मार रही हो। कहते भगवान बुद्ध ने कहा कि कहीं आपके सामने शैतान आ जाए, कहीं आपके सामने शैतान आ जाए तो तलवार से, ज्ञान की तलवार से छिन्न भिन्न कर दो, छिन्न भिन्न कर दो। तो इधर उधर देखते, कहते शैतान कहाँ है, शैतान तो नजर नहीं आ रहा। कहते फिर तलवार भी कहाँ है, ऐसे किए जा रहा हूं, बिना लक्ष्य के तीर चलाए जा रहे हैं। शैतान आगे नहीं, तलवार चलाए जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं लेकिन आगे कुछ है तो नहीं है। भगवान कृष्ण कहते जो लोग इंद्रियों को हट से वश में करते हैं, बहुत लोग ध्यान लगाते हैं। हम ध्यान करते हैं जी, आकर पूछते हैं ध्यान तो हम काफी करते हैं, किसका करते हो, किसका ध्यान कर रहे हो। ये ध्यान नहीं है, मत इस गलत फहमी में रहना कि ध्यान है। ध्यान तो कोई चीज ही और है।
ध्यान तो गुरु करवाता है। जिस वक्त अंतर्दर्श दिखाइए, अंदर दर्शन कराता है उस ब्रह्म स्वरूप का, फिर ध्यान शुरू होता है। फिर शुरू होता है ज्ञान ध्यान, दोनों चीजों का आपस में संगम है। यह भक्ति है। इसी को महापुरुषों ने भक्ति कहा। अब महापुरुष ये समझाते हैं कि गुरु के बिना समझ आ गई, दुनिया जानती है कि गुरु की जरूरत है, लेकिन गुरु कैसा हो, किसके पास जाएं? बड़ा खतरा सा भी है आजकल, तो बहुत खतरा है। क्योंकि आज की बात नहीं, ये तो सदियों से चली आई। गरुड़ जी भी काकभूषणी से प्रश्न पूछते हैं कि संत असंत मरहम तुम जानो, संत और असंत में आप फर्क जानते हैं? महाराज मुझे बताइए संत और असंत में फर्क क्या होता है? इसका मतलब असंत त्रेता युग में भी थे। भाई आज तो कलयुग है, आज तो संतों की बाढ़ आई हुई है, बाढ़, संभाले नहीं जा रहे। हर इंसान ये वस्त्र पहन लेता संत बन गया। बड़ा आसान है संत बनना, उनको पता ही नहीं द डेफिनेशन ऑफ द संत है क्या, परिभाषा क्या है। कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं बन जाता, पुलिस की वर्दी पहन लेने से कोई चोर पुलिस नहीं बन जाती। कोई चोर पुलिस की वर्दी पहन ले तो वो पुलिस का आदमी जिस दिन हाथ चढ़ गया तो जेलों के पीछे जाएगा। नकली नोट जब चलते हैं, पहले तो बहुत चलते हैं, पर किसी पारखू के हाथ में आ जाएं, उग्र अंत न होए निबाहो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ये भेद खुलता है, आज पेपरों के अंदर यही तो आ रहा है। लोग भी शर्माते हैं, बताते नहीं कि हम भी इनके चेले थे, मुंह छुपाते हैं। संसार के अंदर नेकी बदी हमेशा चली आई। महापुरुष संसार में आए, वो यही बताने आए सच क्या है, झूठ क्या है, क्या करना है। वो किसी की निंदा करनी नहीं आए। वो किसी आधार को लेकर, कसौटी को लेकर, शास्त्र के आधार को लेकर चलते हैं, मनमानी बात नहीं करते, ताकि हमें पहचान हो कि गुरु करना है तो कैसा करना है, गुरु कैसे करें, जानना होगा इस चीज को। कहते जो खुद भी जुड़ा हो और हमें जोड़ दे उसके साथ, उस आत्मज्ञान से जोड़ दे गुरु की पहचान। लेकिन गुरु की पहचान कभी बुद्धि से मत करना, धोखा खा जाओगे। बुद्धि से तो कर रहे हैं आज दुनिया, देखो बुद्धि कितना रश। कहते जी बड़ी भीड़ है, जी बड़ी भीड़ है। मैं कहा जाके वो शराब के ठेके पर देख लिया करो, शाम को 7 बजे बड़ी भीड़ होती है। भीड़ पहचान है क्या? संतों के पीछे आज तक भीड़ हुई? चारों युगों का इतिहास हमारे सामने साक्षी है। नहीं, सत्य के पीछे कोई विरले व्यापारी होते हैं, भीड़ नहीं होती। अभी 7 दिन पहले जब कथा शुरू करी, यहां अगर अनाउंस कर दिया जाता ना कि यहां सबकी मन की मुराद पूरी होती है, 100 के 200 बनाए जाते हैं, संत पूर्ण आए हैं, तो देखो यहां पूरा क्या सारी दिल्ली टूट के 15 सेक्टर आ जाती। इंसान की चाहत भी यही है ना। सच की खोज किसे है, सच की जरूरत किसे है? दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति पावना बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे 65 रुपया लीजिए जी, कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई रचावे ब्याह सगाइयां संत गोसैया रीजे जी, सच्चे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगतपति जय जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या दीजिए जी, क्या दें? गुरु की पहचान बुद्धि से नहीं हो सकती, वेश से। हम सोचते थे वेश, ये संतों का वेश है। एक बार हम कहीं गए, बहुत पुराने सज्जन हमारे थे, जो पहली जिंदगी, संसारी जिंदगी के अंदर भी हमारा उनका व्यापार था। तो वो कहते नमस्कार, उठ के, बुजुर्ग थे, उठ के नमस्कार करने लगे। मैं कहा नहीं आप ऐसे नहीं करो प्लीज। कहते नहीं हम आपको थोड़ी, आप तो आपके वेश को, इस वस्त्रों को कर रहे हैं। मैं कहा ये तो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो और भी गलत कर रहे हैं। क्योंकि इन्हीं वस्त्रों के अंदर रावण भी आया था, और वो तो एक रावण त्रेता में था। आज तो रावणों की गिनती नहीं है, सिर्फ ढका हुआ इन वस्त्रों से। वस्त्रों से किसी की पहचान मत करना, धोखा खा जाओगे। और आज धोखा भी इसीलिए हो रहा है। उजला सा लिबास पहनकर, चेहरा है नूर वाला, कई कहते हैं नूर भी बड़ा है जी, बड़ा नूर है। क्या पहचान? जिस संत के चेहरे पे नूर बड़ा, मैं कहा नूर नहीं, अंगूरी नूर है, वो अंगूर खाते हैं खूब, वो नूर है। संत की पहचान ये नहीं है। संत की पहचान करनी है, करनी। साइंटिस्ट की पहचान क्या है कि वह लेबोरेटरी के अंदर जाकर केमिस्ट्री को प्रूव करता है। कोई ड्राइंग टीचर जाके प्रूव नहीं कर सकता। जल जाएगा, अपने भी हाथ जला लेगा, स्टूडेंट्स के भी ऊपर भी तेजाब डाल देगा, उल्टा सीधा कुछ कर देगा। लेकिन साइंटिस्ट जानता है किस चीज की कैसी रेशो, कैसे करना, क्या करना है। संत की पहचान ज्ञान है, बाहरी पहचान नहीं है। लेकिन बाहरी पहचान से आज इंसान भटक रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा बैरोमीटर, कोई ऐसी कसौटी नहीं है जिससे वो कसे कि मुझे संत की प्राप्ति होगी। आज बहुत लोग कहते हैं हमने तो गुरु कर लिया।
उनको कुछ नहीं पता गुरु ज्ञान ध्यान क्या होता है, कुछ नहीं, लेकिन हमने गुरु कर लिया। नहीं, बड़ा सावधान होना पड़ेगा। हमारा यहां आने का उद्देश्य किसी को पीछे लगाना नहीं, मत समझना ये बात। आपको पहचान देने आए हैं, आपको कसौटी देने आए हैं कि संत की कसौटी क्या होती है। जहां मर्जी जाओ ढूंढो, आपके पास पहचान होगी तो ढूंढोगे, पता होगा, सौदे का पता होगा कि मैं सौदा क्या लेने जा रहा हूं। कोई गलत सौदा नहीं दे देगा, आप नहीं लेके आओगे, क्योंकि अगर आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा, जो कोई देखे, जैसे आप बहुत लोग, ये हम तो नाम ले आए हैं, नाम ले आए, हम तो नाम मिल गया, वो शब्द दे दिया जाता, जाओ रटते रहो, तोते बन जाओ। नहीं, संत दिखाता है, हमारे अंतर जगत के अंदर हमें भेजता है, इंद्रियों से परे करता है। संत करनी करता है, कथनी नहीं, समझाता नहीं है, दिखाता है, शिक्षा नहीं देता, दीक्षा देता है। संत की ये पहचान है। जहां देखा दुनिया भेड़ चाल, भेड़, कहीं भेड़ें जा रही थी, बड़ी भेड़ें जा रही थी, और टीचर ने बच्चों से पूछा 10 भेड़ें जा रही थी, 5 कुएं में गिरी, बाकी कितनी बची? एक बच्चा कहता जी 5, कहता ठीक है बैठ जाओ। साथ में कोई भेड़ें चरा रहा, तो वो भागा आया, कहता मास्टर जी ये जो अभी आपने सवाल पूछा ना, ये गलत जवाब दिया है इसने। कहता नहीं ठीक है, 5 से 5 गिरी 5, कहता नहीं 0, कोई भी नहीं बची, क्योंकि मैं भेड़ें चराता हूं, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है भेड़ों का, क्योंकि जहां 5 गिरी बाकी भी 5 वहीं गिरेंगी। ये है भेड़ चाल। आज दुनिया में भी भेड़ चाल है, देखा देखी आज नहीं, जीवन कहीं ऐसा ही ना लुट जाए। कसौटी लेकर जाना कि गुरु क्या करता है, गुरु की पहचान क्या है। गुरु की पहचान आत्मज्ञान, वो हमें आत्मज्ञान देता है, आत्मा का अध्ययन करवाता है, आत्मा का स्वरूप दिखाता है, शरीर से परे ले जाता है। आत्मज्ञान के 4 पहलू हैं, 4 चीजों से वाकिफ कराता है। आत्मज्ञान क्या है? भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, नाना शास्त्र पढ़े लोका नाना देवत पूजनम। आज हम जो कुछ कर रहे हैं ना, बहुत पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, हम कहते हैं कि चलो हम तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण गीता में ये नहीं कहते। वो कहते कोई इंसान अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जितने भी देवी देवताओं को पूजता है, वास्तव में वो मुझे ही पूज रहा है, लेकिन उसकी ये पूजा अविधि पूर्वकम है, अविधि पूर्वकम। कहते इससे उनको जीवन के मोक्ष का फल नहीं मिल सकता, संसारिक संतुष्टि कोई हो सकती है, क्योंकि वो फल भी मैं ही देता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं जानता, उसकी श्रद्धा उन्हीं देवी देवताओं से जुड़ी हुई है। समझने वाली बात है। 7वें अध्याय को कभी उठाकर पढ़कर देखना कि कृष्ण क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। पूजा उनकी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ उल्टा कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं अपने मनमानी, तो सुख कहां से मिल जाएगा? फिर कहते जी भक्ति बहुत करते, बड़े दुखी हैं, दुखी तो रहेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है। भगवान कृष्ण कहते कि सभी का फल मैं ही देता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं जानते, उनकी श्रद्धा उनसे जुड़ी रहती। भगवान कृष्ण जहां मैं कह रहे हैं, यहां सुप्रीम पावर को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को दीक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं। इसलिए आत्मा का ज्ञान, भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, नाना शास्त्र पढ़े लोग, अर्जुन कितने भी शास्त्रों का अध्ययन कर ले, आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। नाना देवत पूजनम, जितने मर्जी देवी देवताओं की पूजा कर ले, क्योंकि भगवान ने उनको भी थोड़े अधिकार दिए हुए हैं। जैसे एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता कंपनी का, जनरल मैनेजर को इतनी पावर है, डिप्टी मैनेजर को इतनी पावर है, मैनेजर को इतनी पावर है, अकाउंटेंट को उसने अधिकार, राइट्स दिए हुए हैं। उस राइट्स से ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। पर एक इंसान का संबंध मैनेजिंग डायरेक्टर से हो गया, क्योंकि जो बाकी भी दे रहे हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर की आज्ञा से तो दे रहे हैं, लेकिन वो पिक्चर से बाहर है, इसलिए हमारी आस्था उसी डिप्टी मैनेजर जो उन्हीं तक जुड़ी रहती है, लेकिन उनके पीछे भी कोई है, कर तो वो रहा है। आत्मज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान बिन पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। अर्जुन, आत्मा के ज्ञान के बिना तेरे सारे कर्म बेअर्थ हैं, निरर्थ हैं, जीवन के कल्याणकारी नहीं, क्योंकि ऋते ज्ञानेन मुक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। आत्मा का ज्ञान, अब आत्मा का ज्ञान है क्या? अब बात आ रही है 7 दिनों के सत्संग के निचोड़ पर, एसेंस पर, कि है सौदा क्या है वो, आत्मज्ञान चीज क्या है, गुरु की पहचान क्या है, हमें उस दुकानदार से जाकर सौदा क्या मांगना। आत्मज्ञान के 4 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू कि आत्मा का रूप प्रकाश है, परमात्मा अनंत प्रकाश है, उसी के प्रकाश शक्ति से दुनिया की हर चीज चमक रही है। हमें एक सूरज नजर आ रहा है, लेकिन उसके प्रकाश से करोड़ों सूरज चमक रहे हैं। ये कोई एक ही लोक नहीं है, ऐसी अनेक पृथ्वियां हैं, अनेक आकाश हैं, अनेक पताल हैं, अनेक सूर्य हैं, अनेक चंद्रमा हैं, लाखों की गिनती में, उन सबको प्रकाशित कर रहा है परमात्मा का प्रकाश। वही प्रकाश आत्मा के रूप में हर जीव के अंदर बैठता है। और जिस वक्त
गुरु अपना प्रैक्टिकल प्रयोग शुरू करता है तो सबसे पहले हमारे अंधकार जगत के अंदर प्रकाश करता है, दृष्टि खोलता है, दिव्य दृष्टि देता है। दिव्य दृष्टि जो दिव्य को देखती है, सीमित दायरे को नहीं देखती, अनंत को देखती है। ये काम है गुरु का, दृष्टि खोलना। वो ये नहीं कहता दृष्टि खुल जाएगी, खोलता है। डॉक्टर ये नहीं कहता कि ऑपरेशन हो गया 10 साल बाद तुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। कैसा कहता आंखों का डॉक्टर? नहीं, जिस वक्त ऑपरेशन करता, पट्टी खोलता है तो आपसे पूछता है कि क्या नजर आ रहा है। मरीज बताता है, डॉक्टर खुश हो जाता है कि मेरा जो ऑपरेशन है वो कामयाब रहा। विवेकानंद को दीक्षित किया स्वामी रामकृष्ण परमहंस पूछ रहे हैं कि क्या देख रहे हो? बयान नहीं हो रहा उससे, इतना अनंत जलवा अपने अंदर देख रहा है। कृष्ण से, अर्जुन से कृष्ण पूछ रहे हैं क्या देख रहा है तू? बयान नहीं हो रहा, डूब गया। भगवान शिव पार्वती से पूछ रहे हैं, 108 जन्म के बाद दीक्षित किया। पार्वती भी तो शिव की अनन्य भक्त थी, 107 जन्म उसका तप करती थी, लेकिन 108वें जन्म में जिस वक्त दीक्षित कर रहे हैं तो महाशिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि पार्वती क्या नजर आ रहा है? बताती हैं, ईश्वर के रूप बताती कि क्या क्या देख रही है अपने अंतर जगत के अंदर। गुरु ये काम करता है, आपको आध्यात्मिक जगत में आत्मा के उस रूप का दर्शन कराता है, तब आपका ध्यान शुरू होगा। इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा, गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर सोवा पावण्या। ये घटा, ये मनुष्य के जीवन में घट गया। जिस वक्त ज्ञान का सुरमा आंख खोली, अंतर चानन, अंदर प्रकाशमान हो गया, मालिक का रूप नजर आया, अनंत प्रकाश, ईश्वर का रूप प्रकाश, वास्तविक रूप प्रकाश, आत्मा का रूप प्रकाश। कहते जह झिलमिल कार दसंता, तह अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुरु प्रसादी जानी। भगत नामदेव कहते कि ये कब मैंने जाना? जब गुरु का ज्ञान मिला, मैं अपने अंदर ये जलवे देख रहा हूं, अनंत जलवे। महापुरुषों ने जो कुछ दिया, जो कुछ बताया, जो कुछ लिखा, उन्होंने देखकर लिखा। लेकिन हमारे अंदर तो कुछ नहीं, हम सुनी सुनाई बातें इधर से सुन के अंदर भर लेते, मुंह से बाहर निकाल देते हैं जाकर। हम सोचते कि हम तो बड़े ज्ञानी हो गए। नहीं, अंतर ज्ञान ना आयो जित कित सो जी पाए, बिन डिठा क्या सलाइए अंधा अंध कमाए। कहते जिस चीज को देखा ही नहीं, उसकी महिमा क्या गा सकते हो? उसके गुण क्या गाओगे जिसको देखा ही नहीं? उसकी तारीफ क्या करोगे? देखने के बाद किसी चीज की तारीफ होती, क्या सुंदर है, कमाल है। देखने के बाद, परमात्मा को देखने के बाद गुण गाए जाएंगे। महापुरुष कहते जब देखा तब गावा। उन्होंने देखकर गाया, हम पढ़कर गाए जा रहे हैं, सुनकर गाए जा रहे हैं, हमारे गाने में रस नहीं है, गाए रहे हैं। महापुरुष यही समझाते हैं। पहला पहलू है, आत्मा का प्रकाश रूप है। जब गुरु मिलता है, गुरु की पहली निशानी है कि वो आपकी दिव्य दृष्टि खोलता है। उसी वक्त खोलता है, पूछता है आपसे क्या नजर आया। दूसरा पहलू है ब्रह्मनाद। आपके अंदर अनंत तरह के नाद, जिसे ब्रह्म का नाद कहा, अनाहद नाद कहा, जिसकी कोई हद नहीं है, अनलिमिटेड, ऐसा नाद हमारे अंदर हो रहा है। जिस वक्त गुरु मिलता है, हमारा मन उसमें ठहरता है, बहुत कुछ अंदर हो रहा है। बिना बजाए निश दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर बिसारी रे। ये भक्ति की परिभाषा दी जा रही है कि भक्ति क्या होती है, कैसे होती है, क्या रूप है भक्ति का, शाश्वत सनातन पद्धति क्या है भक्ति की, वेदों का मार्ग क्या है, गीता का मार्ग क्या है, रामायण का मार्ग क्या है, गुरु ग्रंथ का मार्ग क्या है, बुद्ध का मार्ग क्या है, स्वामी महावीर का मार्ग क्या है। उन सभी का मार्ग यही है जो आप सुन रहे हैं, ब्रह्मनाथ। हर इंसान उसको अंदर से सुनता है। जिस वक्त साधक अपने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तो उस अनंत रागों को, जितने राग गीत संगीत बने, उसी ब्रह्मनाद से ही इनकी रचना हुई। तीसरा पहलू है नाम, परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम क्या है? यह सबसे बड़ी कंफ्यूज्ड बात है। इंसान इतना कंफ्यूज्ड है कि नाम, लोग मिलते हैं, हमने नाम लिया हुआ है, वो सोचते कि कोई नाम या कोई शब्द किसी को दे दिया, हमने परमात्मा का नाम ले लिया, गुरु कर लिया। किसी को कह दिया ओम नमो शिवाय जपा कर, वो जप रहा है। ओम एक है जो सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। उकार आकार मकार, ओम का अर्थ ये है। नमः नमस्कार, शिवाय उस शक्ति को नमस्कार। लेकिन उस शक्ति को तो देखा है ही नहीं, बोल रहे हैं
कोई कृष्ण को मानने वाला तो जाते हैं, वो कहते तू ओम नमो भगवते वासुदेव ये मंत्र जपा कर। नाम ये नहीं है परमात्मा का, ये तो बनाए गए हैं। ये तो जब इंसान बना, इंसान ने भाषाओं का निर्माण करके ये नाम रखे। परमात्मा का नाम कोई रख सकता है? परमात्मा ने सबकी रचना की और रचना करने वाले ने परमात्मा का नाम रख दिया। क्या बेटा भी कभी बाप का नामकरण करता है? अंधकार, अज्ञानता, पता नहीं है। परमात्मा का नाम तो तब भी था जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी। परमात्मा का नाम मतलब क्या? कोई नाम नहीं है जैसे टिंटू बिंटू हमने बाहर रखे हुए हैं बच्चों के। परमात्मा का नाम तो एक ऐसी गूंज है, ऐसी वाइब्रेशन, कॉस्मिक वाइब्रेशन है, प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन है जो परमात्मा के रूप के साथ ही जुड़ी हुई है। जब उसका रूप नजर आता है तो उसके नाम का उच्चारण भी अपने आप मनुष्य के प्राणों में होता है। वो नाम कोई शाब्दिक नहीं है। वो ये नहीं कहता कि जाओ तू 2 4 5 7 शब्द तुझे दे दिया, रटता रहे। इस वहम के अंदर बहुत लोग ऐसे भी करते हैं। एक पंजाब में एक बहन जी थे, अनुभव बताते कैसे कैसे लोगों के साथ होता है। तो वो उसको जब नाम लेना उसको कह दिया, वो नाम भी तो आजकल बना लिए जाते खुद ही, जो मर्जी नाम दे दो, जाओ सब गुरु बनने के लिए गुरु बन गए, नाम मैं तुझे दे देता हूं। पता खुद भी नहीं है कि नाम क्या होता, क्या मतलब है, क्या, क्योंकि जिसको दे रहे हैं उसको भी कुछ नहीं पता। वो मान लेता है, लेके घर आ जाता बड़ा खुश कि मैं गुरु कर लिया। कहते थे जिनके गुरु है अंधले, चेले भी अंधे कर्म करें, वो पाने चलन आपने नित झूठो झूठ बुलेन, आप डुबे कुटुंब स्यो सगले कुटुंब डुबेन। शास्त्र कहते हैं जिनका गुरु है अंधला, चेला खरा निरंद, अंधे अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। ना गुरु मिलिया ना शिष्य भया, लालच खेलिया दाव, दोनों डूबे धार में चढ़ पत्थर की नाव। हम तो लालच के साथ आ जाते हैं, महाराज जी हमारे बेटा हो जाए, नाम लिया, जब से नाम लिया बड़ा धन आ गया, हमारे 2 पुत्र भी हो गए। ये काम नहीं गुरु करता, ऐसा नहीं करता। हम तो अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए गाते हैं, बड़े खुश होकर जाते, जब से नाम लिया बड़ा कारोबार भी बड़ा चल पड़ा। नहीं, ऐसी कृपा नहीं मालिक करता किसी पर। वो तो वैसे ही जो आपका प्रारब्ध है वो वैसे ही मिल जाएगा। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी, लोग बड़े कहते हैं जी जिसने गुरु गलत होगा तो होगा, हमें तो विश्वास करना चाहिए, हमें तो मान लेना चाहिए। इस धोखे में मत रहना, जागरूक रहना। इतने बड़े बड़े शास्त्रों के ढेर लगे हैं केवल यही समझाने के लिए कि ध्यान से चलना, कहीं ठगे मत जाना। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ असम के राजे का बेटा जा रहा था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी का शिष्य था असम का राजा। उसका जीवन समाप्त होने के बाद जिस वक्त उसका बेटा गद्दी पर बैठा तो वो गुरु दर्शन करने के लिए आया। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी और एक जा रहे हैं, एक जंगल से गुजरते हैं तो हैरान हो जाता है युवराज देखकर, एक बहुत भारी अजगर, करोड़ों चींटियां उसको तोड़ तोड़ के खा रही हैं। वो जिंदा है लेकिन हिल नहीं पा रहा, इतना जख्मी है। तो गुरु गोविंद सिंह जी कदम उठाकर पार करके आगे निकलते हैं। वो रुक जाता है क्योंकि उसने अचंभा देखा, चींटियां अजगर को खा रही। अजगर का नाम लेते इंसान कांप जाता है, चींटियां कैसे तोड़ तोड़ खा रही हैं। वो हिल भी नहीं पा रहा, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहते महाराज जी आगे ना चलिए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। कहते क्या है? वो समझ तो गए थे कि इसके अंदर प्रश्न कौन सा जन्म लिया, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी चाहते थे ये समझाना, उसके अंदर भी बड़ा वहम शंका रहता था। वो तो लीला की थी उन्होंने। कहते क्या? कहते महाराज ये क्या है, अजगर को चींटियां खा रही? कहते हाँ जो है तो ठीक है तू चल। कहते महाराज जी नहीं, मुझे बताओ ये है क्या। गुरु गोविंद सिंह जी बताते हैं कि युवराज ये अजगर झूठा गुरु था, ये चींटियां सब इसके चेले थे। क्योंकि मैं समय समय पर इन सबको संदेश मिला था कि सच्चाई को जानो, लेकिन इन्होंने धर्मांध, अंधे होकर धर्म को त्याग लिया, अपना लिया। जैसा किसी ने कहा अंधे होकर चल पड़े, पता ही नहीं मंजिल कहां, रास्ता कहां, किसी के कहने पर चल पड़े। आपको पता है कि सही जगह पहुंचोगे कि नहीं? जो शास्त्र डिजाइन करता है जिस मार्ग को, अगर वही मार्ग है और शास्त्र ये प्रूव करता है कि यही है, फिर आगे चल, फिर यू आर ऑन द राइट वे। वो कहते हैं ये चींटियां इसके चेले हैं, उसको सजा मिल रही है, अब ये अपना हिसाब ले रही है कि तेरे कारण हमें भी ये नीच योनियों में आना पड़े, और ये रो रहा है। ये मतलब है। इसलिए महापुरुष कहते वो नाम एक शक्ति है। जब तक प्राणों में वो शक्ति चल रही है तब तक मनुष्य जिंदा है, और उस नाम के सारे ये सब प्लैनेट्स, ये आकाश पताल सृष्टि, ये सब उस नाम की शक्ति से खड़े। नाम एक शक्ति है जिसको आप अपने अंदर सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। परमात्मा का नाम बोला नहीं जाता, मां के गर्भ में बच्चा बोलता नहीं है, कोई भाषा नहीं जानता, कोई शब्द नहीं है। वो पंजाब में जब गए तो बहन जी कहते कि मैं नाम ले आए। अच्छा नाम क्या ले? क्या कहते जी? वैसे जब नाम दिया तो मुझे उन्होंने कहा कि तू धन करतार जपा कर।
यही नाम है। तो वो बेचारी बड़ी खुश होकर घर आई कि मैं तो आज गुरु कर लिया, मुझे तो नाम मिल गया, मेरी तो 84 लाख कट गए, मेरा तो सचखंड खुल गया, जैसे ये सबज बाग दिखा दिए जाते हैं ना। तो घर आके जिस वक्त वो रात को बैठी कि मैं नाम जपूं, तो उसको ध्यान आया कि करतार सिंह तो उसके पति का नाम है, नाम उसको दे दिया तन करतार। वो दुविधा में फंस गई कि मैं अपने पति का नाम कैसे लूं, ये तो बड़ी उलझन होगी। अब वो क्या करे, नाम भी जपना था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था गुड्डी। अब वो कहती नाम भी जपना, लेकिन पति का नाम, पहले रिवाज होता था ना पति का नाम नहीं लेना, तो वो बैठ के जपने लगी धन गुड्डी दा पापा, धन गुड्डी दा पापा, धन गुड्डी दा पापा। वो कई साल ऐसे जपती रही। कहती मैं नाम तो जपती, आनंद नहीं आया। आनंद खाक आएगा, कैसे आनंद आएगा जब तक वो नाम है क्या, जब तक वो शक्ति मनुष्य के अंदर प्राणों में जो गूंज रही है, जब तक गुरु ऐसा नहीं मिलता आपके अंदर जिस नाम का सुमरन भगवान शंकर करते हैं। महामंत्र जह जप महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु, महिमा जासु जाने गण राउ, प्रथम पूज्यो नाम प्रभाव। जिस नाम का स्मरण गणेश जी कर रहे हैं, गणेश जी को दीक्षित किया नारद जी ने। कहते सबसे पहले उस नाम का स्मरण कर। नारद जी ने कौन सा नाम जपा जो आजकल हम जप रहे हैं? आजकल तो ऐसा भी है कि जाओ जो 5-7 नाम ले जाओ, जो आपको सूट करे, आसान आसान हो वो ले लो। एक किसी गुरु के पास तो कहते जो मंत्र दिया ना मैं तो भूल गया जाके, मुझे तो याद ही नहीं रहा। कहते चलो वो वापस दे दे, मैं तुझे एक आसान सा दे देता हूं। धोखा है। शास्त्र क्या कहता है? ऋग्वेद कहता है ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा आदि विश्व निषेधु यस्तन वेद कृमचा कष्ट यस्तद विदुस्त इमे समास्ते। वो एक ऋचा है, वो अनेक नाम नहीं है कि 2 4 5 7 नाम ले। कोई कहता है जी हम तो 3 नाम। आपके कितने नाम है जी? हमारे 100 नाम है। 100 शायद बड़ा नाम हो जाए, बड़ा खुश होकर बताते हमारे तो 7 नाम है जी। आपके कितने हैं जी? नाम तो भी गिनती होती। परमात्मा एक है, एको नाम एको नारायण त्रहे भुवन एक ज्योति। शास्त्र तो ये कहता है। वो एक ऋचा प्राणों के अंदर चल रही है। गुरु जब मिलता प्राणों में भेज देता, प्राणों में लगा दे देता है, सुनाता है। लेकिन ये माला ले जाओ, जपा करो 16 20 25, बड़ा कंपटीशन चलता है बहुत ही। एक आदमी के पास हम गए 3 सेक्टर में, इतनी बड़ी माला, वो इतना सारा गुच्छा बनाया, वो पूरा थैला माला से भरा। कहता है 16 जरूर करता हूँ। 16 3,32,000 मंत्र हो जाते हैं। बेचारे का ध्यान और कहां जाता होगा, मणकों पर ही रहता होगा। लेकिन कबीर तो कहते हैं माला फेरत युग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का छाड़ दे, मन का फेर। किस शास्त्र के अंदर लिखा है ये माला की बात? कोई कहे तो सही, बताए तो सही। जी मन टिका रहे हैं, मन इस पर टिकेगा? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 14 फिरे, ये तो सुमरण नहीं। कबीर कहते ये नहीं, ये बात नहीं बनने वाले। निरंजन माला कट में फिरे, और मालक की माला अपने आप ऑटोमेटिक ही चल रही है, करने से थोड़ी होती है। श्वासों की माला, श्वासों की माला पे जप ले हरि का नाम, हर श्वास के साथ, हर श्वास के साथ अपने आप चल रहा है। तुझे तो केवल गुरु से जोड़ देता कि देख तेरे अंदर क्या है। शीशा दिखाता, शीशा। ज्ञान एक शीशा है जिसके अंदर आप अपने आप को देखते हो। नाम नाम रूप दुई अकथ कहानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नाम की अकथ कहानी है, कथी नहीं जा सकती। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिन जाएंगे वो अक्षर इनमें। वो परमात्मा का नाम इन भाषाओं में नहीं, हर ग्रंथ उसके नाम की महिमा से भरा हुआ है, लेकिन नाम इनमें नहीं है। नाम तो अंदर है, हम तो अंदर है। जैसे कल भी मैंने एग्जांपल दी थी, कोई आदमी कहे कि रसगुल्ला खाने से मुंह मीठा होगा, आपको नाम दे दिया रसगुल्ला, अब जपता रहे तेरा मुंह मीठा हो जाएगा, सारी जिंदगी जपते रहो, मुंह मीठा होगा? बताइए। क्योंकि आप जिंदगी में अभी तक देखा नहीं रसगुल्ला होता क्या है, अनजान है एक चीज से। सोचिए जरा, आप उस चीज से बिल्कुल अनजान, आपको नहीं पता रसगुल्ला क्या बला होती है, लेकिन आपको कह दिया कि ये रसगुल्ला रसगुल्ला किया कर तेरा मुंह मीठा हो जाएगा एक दिन। चिंता मत कर, डटते रहना, डट के टाइम लगाना। वो चाहे सारी जिंदगी क्या 10 जन्म भी करता रहे तब भी उसका मुंह मीठा नहीं होगा, क्योंकि वो जानता नहीं वो बला क्या है। कोई सामने आकर रखता है कि ये रसगुल्ला, हैरान हो जाता है ये रसगुल्ला सफेद, इसको रसगुल्ला कहते दिखा दे जरा खाऊं, खाया तो मीठा, वो सब नाम शाम भूल गया। कहते इसके तो खाने में मिठास है, जपने में नहीं। परमात्मा का नाम तो अंदर चल रहा है, जुड़ने में मिठास है, वो तो अपने आप चल रहा है परमात्मा का नाम। चौथी चीज वो अमृत। गुरु जिस वक्त दीक्षित करता है तो हमें उस अमृत का पान कराता है। शिव के सिर पर देखा होगा ना गंगा की धारा निकल रही, ये एक इंडिकेशन है, वो गंगा की धारा आपके अंदर अमृत बरस रहा है। झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा।
अमृत का पान। ये चारों चीजें आप हर धार्मिक स्थान पे देखते होंगे, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, कहीं भी, चर्च में। प्रकाश, कहीं दिया है, कहीं मोमबत्ती है, कहीं चिराग है, कहीं कुछ है, प्रकाश का प्रतीक। ऋग यजुर्वेद प्रकाश का प्रतीक, सामवेद संगीत का प्रतीक, ब्रह्मनाद का प्रतीक, अनहद वाणी का प्रतीक, इनर म्यूजिक, नगमे इलाही, अल्लाह के नगमे। ऋग्वेद नाम का प्रतीक, हर जगह कोई ना कोई पाठ चलता है, पाठ। हम कहते हैं कि पाठ हो रहा है, लेकिन कौन से पाठ की महापुरुष बात कर रहे हैं? कर से मालाना पेरू, जीव न वरन उचारो रे, अखंड पाठ होत घट माही। अखंड जो खंडित नहीं होता, अखंड पाठ होत घट माही, ताकि और निहारो रे, कहते अंदर निहार, अखंड पाठ तो तेरे अंदर चल रहा है। ये सब उसका प्रतीक। और चौथी चीज अमृत, आपको चरणामृत दिया जाता है, हॉली वाटर, चश्मे इलाही, जाबे हिम। ये क्या चीजें हैं? प्रतीक हैं। ये चारों चीजें आत्मा का ज्ञान कहलाती हैं। आत्मा का ज्ञान। एक प्रश्न किया था कुछ दिन पहले कि बहुत बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं, और उसको क्वेश्चन मार्क लगाकर बंद कर दिया था, आंसर नहीं दिया था। आज उसका आंसर दिया जा रहा है। करवा चौथ रखती हैं, लेकिन किसी को नहीं पता करवा चौथ का मतलब क्या होता है। ये मैं किसी चीज का खंडन नहीं कर रहा, मेरी माताएं बहनें बुरा ना माने, मैं अर्थ समझा रहा हूं ताकि आपको पता हो कि सुहागन कैसे होते हैं। किसी से पूछो करवा चौथ का मतलब क्या है? सुहाग के लिए, सदा सुहागन रहने के लिए। बात तो ठीक है, लेकिन दिशा गलत है। बात तो ठीक है कि सुहागन होने के लिए ये व्रत, व्रत का मतलब प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या? करवा, करो चौथ, इन चारों का अभ्यास बार बार करो। चारों चीजों का, चारों वेदों का निचोड़, ये जो आपको ज्ञान, आत्मा का ज्ञान बताया, प्रकाश, ब्रह्मनाद, नाम और अमृत, करवा चौथ, चारों का बार बार सुमरण करो, साधना करो। करते 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 आपकी आत्मा उस ब्रह्म से लीन हो जाएगी, सुहागन हो जाएगी, सुहागन हो जाएगी। कभी जीव भी कोई सुहागन रहा? एक न एक दिन तो पति को जाना ही है इस दुनिया से, लेकिन हमने अंदर की बात बाहरी संसार से जोड़ दी। आत्मा को सुहागन होना है कि बार बार उसे जन्म ना लेना पड़े। उसी के साथ जिस तरह से एक लड़की है, दुनिया के हर सुख उसे मायके में मिल जाए, लेकिन पति के चरणों में आकर उसे चाहे रूखी रोटी मिले, वो सुखी रहती है, सुहागन कहलाती है। बिंदी लगाती है, बिंदी सुहागन का प्रतीक है कि इसका ये नेत्र खुल गया है, ये अंदर उस पिता, उस पति से, परमात्मा से मिल गई। क्योंकि परमेश्वर सबका पति है, परमेश्वर। लेकिन आजकल हमने उल्टी बात कर दी, पति ही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर बनने का बहुत शौक है पतियों को भी ना। डांटते हैं क्या भगवान का नाम लेना, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। भाई तुम भी पत्नियां ही हो, परमेश्वर तो सबका एक ही है, परमात्मा। एक पुरुष इस जग माही और सगड़ी नार सबाई। ग्रंथ तो कहते हैं एक ही पुरुष संसार में है, बाकी सब नारियां, क्योंकि आत्मा को नारी रूप में कहा गया। सुहागन आत्मा को होना है कि उसको ब्रह्म ज्ञान मिले, आत्मा का ज्ञान मिले, और स्मरण करते 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 उसकी आत्मा का श्रृंगार हो। हमारी माताएं बहनें श्रृंगार करती हैं उस दिन। देखो प्रैक्टिकल चीजें हैं कि आज करवा चौथ है, श्रृंगार इसी तरह कहते आत्मा का श्रृंगार करना है दैविक गुणों से। सत्य, संतोख, दया, शील, क्षमा, ऐसे दैविक गुण से श्रृंगार हो जाए, और श्रृंगार हुई चीज पति को बहुत भाती है। ईश्वर प्रसन्न होता है कि मेरा अंश आज तैयार होकर आया है, अपना लेता है, सुहागन हो जाती है आत्मा। करवा चौथ ये होता है, करवा चौथ। लेकिन हमें क्योंकि वास्तविकता, हमारे इतिहास के अंदर कोई भी पर्व है, कोई भी महापुरुषों ने चीजें जो चलाई हैं, चाहे कोई भी है, उन सब का संबंध अध्यात्म ज्ञान से है। लेकिन अध्यात्म ज्ञान ना होने के कारण हमें इन सब चीजों की कोई समझ नहीं आ रही। हम उसको केवल क्रियाओं के अंदर ही रखा हुआ है ताकि, और हमें उन चीजों का कोई लाभ भी नहीं मिलता। नहीं, उस दिन बहुत कई क्विंटल फेड़ियां बिक जाती हैं, करोड़ों क्विंटल मिठाई बिक जाती है। ठीक है, आप लोगों का हिसाब किताब सेट है। ज्ञानी पुरुष को पता है क्या करना है, जो अभी पहले बात कही ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। एक महापुरुषों की संगत और ज्ञान के द्वारा, दृष्टि के द्वारा समझ आ सकती क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए जीवन के अंदर जब तक हमारे पास दृष्टि नहीं है, ज्ञान नहीं है, हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। संसार की हम कितनी भी भक्ति करें, भगवान कहते हैं उसका फल मैं उसको जरूर दे देता हूं, और उसका फल संसार तक सीमित है। उसका फल का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। वो तो कि टेम्परेरी रिलीफ है। जैसे कोई मजदूरी करता है तो मालिक उसकी मजदूरी की कीमत देके उसको पीछे से हटाता है, उसके अंदर उसके प्रति कोई भाव नहीं है। आप कितनी भी पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा, क्योंकि उसे पता कि विधि मेरे मार्ग तक पहुंचने वाला मार्ग इसने नहीं अपनाया, इसने अपने अज्ञानता का मार्ग, बाहर का मार्ग अपनाया, इसलिए उसका फल तो जरूर दे देता है, लेकिन वो फल संसार तक सीमित होता है।
उसके जीवन का कल्याण। आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, आत्मा तो बंधन में फिर पड़ी रही, क्योंकि मन को पकड़ने वाली वो कुंडी नहीं मिली नहीं थी वो। इसलिए महापुरुष जो समझाने आते हैं वो एक कसौटी देने आते हैं। महापुरुष कभी किसी की निंदा नहीं करने आते। क्या कृष्ण ने निंदा की, राम ने निंदा की, नानक ने निंदा की? नहीं, निंदा नहीं की। अगर वो सच नहीं बताते तो आज हमें धार्मिक ग्रंथों के रूप में उस सत्य की कसौटी ना मिलती। वो गए हरिद्वार, कोई पानी दे रहा था सूर्य को। अब नानक से समझाने लगे कि इसने इसको भक्ति समझ लिया है और सारी जिंदगी की जैसे ही करता रहेगा, इसकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, इसकी मुक्ति नहीं हो गई। परमार्थ के कारण परोपकार की भावना आ गई, दयालु होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अगर इसे समझाऊंगा कि ये ठीक नहीं है तो ये मेरी बात नहीं मानेगा। तो वो क्या करने लगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में पानी ऐसे डालने लगे। वह मुड़ के देखता गुस्से से, ये क्या कर रहा है? कहता कि मैं पानी दे रहा हूं अपने खेतों में। खेत तेरे कहां है? कहता पंजाब में है। मूर्ख हो गया, ये पानी खेतों तक पहुंचेगा, पंजाब पहुंचेगा? कहते अगर तेरा सूरज तक पहुंच सकता तो मेरा पंजाब नहीं पहुंच सकता। तरीका है समझाने का। उन्होंने एहसास कराने का प्रयास किया कि ये जो तू कर रहा है ये तेरा, इससे नहीं कुछ होगा। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, सूर्य को पानी देना भी चाहिए। उससे क्या होता है, वो तो एक साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे कि पानी के अंदर से होकर जो सूरज की किरणें पास होकर आपकी बॉडी पर लगती हैं, उससे आपकी बॉडी के कई विकार, शरीर की कई बीमारियां ठीक होती हैं। ये कारण है पानी, सूर्य को पानी देने का। इसको तो धर्म से जोड़ा गया ताकि मनुष्य इस चीज की रिस्पेक्ट करे, लेकिन उसने उसी को भक्ति से समझ लिया। तुलसी को हम जोत जगाते, सब कुछ करते हैं, हो तो और हम तुलसी की शादी करते हैं। बताओ, बेचारे कई लड़कियां की शादी नहीं हो पाती थी, लेकिन तुलसी की शादी में बड़ा दाज दे जाता। मैं तो देखकर हैरान ला गया। आज से 3 साल पहले कहीं बैठे हुए थे, जब प्रचार में है, हमारी आंखें भी तब खुली, हम भी तो अंधे ही थे। मैंने कहा ये आज क्या है, बड़े टेंट। कहते थे तुलसी की शादी हो रही है। तो मैंने कहा अपने ब्लॉक में कोई रहती है? नहीं, कहते वो तुलसी किसी लड़की का नाम नहीं, पौधा। उसके लिए दाज दहेज, कहीं बेड, कहीं वो कड़ा। और मैं कहूँ हद हो गई, कमाल हो गई। मुझे यकीन ना आए, पूरी रात तक मैं सोचता रहा। मैं कहा मुसीबत ले लीजिए मैंने बात सुनकर, तुलसी की शादी। अरे ये क्या अंधापन है? तुलसी क्या है? एंटीसेप्टिक है। उसकी जहां वेव्स, जिस वातावरण में वो लगती है, उसके आसपास का जो वायुमंडल है बड़ा शुद्ध हो जाता है, बैक्टीरिया लेस हो जाता है, उसमें कोई ऐसे गंदे बैक्टीरिया नहीं रहते, वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए उसकी रिस्पेक्ट, और उसको खाओ। हमारे आयुर्वेद के अंदर तुलसी में इतने गुण हैं, आदमी कहते कई बीमारियां, कई दवाइयां बनती हैं तुलसी के पत्तों से। ये तो ठीक है, रिस्पेक्ट है। इसको इसलिए जोड़ा गया कि मनुष्य इसको पानी डाले और इसकी देखभाल करे, क्योंकि ये बड़ी लाभदायक है। पीपल को पानी डालते हैं क्यों? हमने भक्ति समझ लिया, दीपक जलाए, ये कर रहे हैं, मत्था टेका, धीरे धीरे वहां मंदिर बन जाता है, चलो छुट्टी। नहीं, पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बाकी कोई पेड़ ऑक्सीजन 24 घंटे नहीं देता, और ऑक्सीजन मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए पीपल को भगवान कृष्ण कहते हैं मैं पेड़ों में पीपल हूं, क्योंकि उसके अंदर श्रेष्ठता है। वो मनुष्य के लिए ही जी रहा है, 24 घंटे उसके लिए एक ऐसी गैस पैदा कर रहा है जो उसके सांस लेने में जरूरी है। अनेक ऐसी चीजें जो हम करते तो हैं, लेकिन पता नहीं है क्या, लैक ऑफ अध्यात्म ज्ञान, क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, और इसीलिए लोग हमें मिसगाइड करते हैं। तो जैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वहम, भय, अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से भ्रम पैदा होते हैं। महापुरुष अज्ञानता के अंधकार को मिटा देते हैं, ना भय रहा ना भ्रम रहा, चिंता ही कोई नहीं है। कोई आ गया तुझे भस्म कर दूंगा, बड़े डर जाते, नहीं मैं ऐसा मत करना। आप बताओ क्या करें? क्या अगर आपके पास कसौटी है ना, तो आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि आपको भी तो पता नहीं है। डर जाते, भय, उसी वक्त भय आ जाता है। महापुरुष निर्भय करने आते हैं, निर्भय। वो आकर आपके हाथ में तलवार नहीं पकड़ा देते थे कि काट डालो, खून खराबा कर डालो कि तुम निर्भय हो जाओ। नहीं, अंदर निर्भयता पैदा करते हैं। वो ज्ञान की शक्ति, आत्मा का दर्शन, निर्भयता तो यहां होती है। लेकिन गुरु कभी कथनी नहीं, गुरु करनी का नाम है। लेकिन फर्क करना कि वेश देखकर मत भूलना, वेश देख मत भूलिए। पूछ लीजिए ज्ञान, कहीं जाना तो ये पूछना जाके कि मुझे ये चाहिए, क्या है, मिल जाएगा। जब तक ये चारों चीजों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना मिले, तब तक मत समझना कि गुरु मिला है। कहीं ऐसे गलतफहमी में बैठे रहो। बहुत तजर्बे हुए हैं, 8 सालों के अंदर ऐसे लोग संपर्क में आए जो दुनिया के अंदर बड़े प्रतिष्ठित थे। लोग बड़ा इनको समझा, ये तो बड़ी भक्ति में आगे, बड़ा इनकी तो समाधि लग जाती है, जबकि वो कुछ भी नहीं था। ऐसे ऐसे शख्स, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जो लोगों को ज्ञान देते थे, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जाकर लोगों को, और दुनिया में उनका बड़ा नाम भी है। लेकिन उनके पास विज्ञानी, वो भी रोते हैं, छुप कर आते हैं, किसी को पता ना लग जाए। लेकिन मालिक पास भी फटकने देता नहीं, ऐसे नहीं।
इसका तरीका कुछ और है। दुनिया को धोखा, किसी के जज्बात के साथ खेले, खुद मार्ग नहीं पता था दुनिया को बताने निकले, यह सबसे बड़ा अपराध है। अपराधी वो तो अपराधी जो लोग खुले में अपराध करते वो तो पुलिस के रिकॉर्ड में है, लेकिन ऐसे अपराधी हैं जो नकाब पहनकर अपराध करते, उनको कौन पहचाने? ज्ञान की दृष्टि पहचानेगी उसको, ज्ञान की दृष्टि, तब पता चलेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, बगुला की करनी क्या है, हंस की करनी क्या है, कोयल की करनी क्या है, कौवे की करनी क्या है। करनी से पता चलता है, शक्ल से तो एक से नजर आते हैं। संत की पहचान कथनी नहीं करनी है। जब आपके जीवन के अंदर ऐसा कुछ घट जाए, समझ लेना कि हमें भक्ति का मार्ग मिला है। उससे पहले मत समझना कि आत्मा का कल्याण चाहे एक तो क्या 1000 जन्म भी लेकर करते रहो, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आत्मज्ञान बिन पार्थ, हे अर्जुन, आत्मा के ज्ञान के बिना सर्व कर्म निरर्थकम। और गीता के अंदर लिखा है, अंतिम शब्द कहूंगा, 8वें अध्याय के 28वें श्लोक के अंदर पढ़ लेना जाकर। 8वां अध्याय 28वां श्लोक, कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन, जो रहस्य तूने मेरा जाना है, मतलब ज्ञान जब दिया, जो मेरे रहस्य, मैं एक रहस्य था, मैं शरीर नहीं था, मैं तो कुछ और था, जो तूने अभी जाना है, कहता इसको ना वेद पढ़ने से जाना जा सकता है, ना यज्ञ करने से जाना जा सकता है, ना दान करने से जाना जा सकता है, ना तप करने से जाना जा सकता है। 8वें अध्याय का 28वां श्लोक। कृष्ण निंदा नहीं कर रहे, कृष्ण सच्चाई, हमारे जो भी वेद शास्त्र हैं वो हमें सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। इशारा, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो। हम उधर तो नहीं चल रहे, उस इशारे को पकड़ लेते कि तुझे नहीं छोड़ेंगे। मील पत्थर लगा है कि आगरा 200 मील दूर है, वो पत्थर ने तो इशारा किया कि 200 मील दूर है, और हमने देखा आगरा हमने पत्थर को पकड़ लिया, हम आगरे पहुंच गए। वो तो इशारा है। ग्रंथ शास्त्र सत्य की ओर इशारा है। चलना होगा उस दिशा में जहां वो ग्रंथ शास्त्र प्रूव हो जाए, सिद्ध हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए। और भगवान कृष्ण कहते हैं इसके द्वारा जो कुछ भी है, लेकिन रहस्य, मेरे रहस्य को जानकर तू उस परम पद की प्राप्ति करेगा और मुझ तक पहुंचेगा। जो मार्ग तुझे, जो रहस्य तूने समझा है, वो इन सब चीजों के द्वारा भी नहीं तू प्राप्त कर सकता था, भगवान कृष्ण कहते हैं। इसलिए आपको संदेश परम श्रद्धेय, परम पूजनीय सतगुरुदेव श्री आशुतोष जी महाराज जी की करुणा, कृपा हम जैसों को भी इस लायक बनाया कि हम किसी को समझा रहे हैं। हमारी कोई कीमत नहीं है, ये तो कृपा है उसकी। तुम्हारी कृपा से हम सजे, नहीं तो 900 करोड़ गरीब पड़े। मेरे जैसे बड़े करोड़ हैं, तेरी कृपा से सजे हैं। उसने ये किया जो आपको बताया, ये सुनी नहीं सुनाई बातें नहीं है, मालिक ने इसका अनुभव कराया है, तभी संदेश देने पहुंचे हैं। सुना सुनी की बात नहीं, सुनी सुनाई बातें नहीं है, आपको आके सुना दिया, उधर से सुन के आपको आके सुना दिया। देखा देखी की बात, दुल्हा मिलहा दुल्हन से तो फीकी भई बरात। आपको संदेश, आप इस पर विचार करें, इसकी खोज करें। जब तक ये चीज ना मिल जाए तब तक कहीं रुके नहीं। कहीं ऐसा ना हो, न माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। उस चीज तक प्राप्त करें। किसी को इसकी जरूरत हो, चाहता हो कि मैं ये चीज प्राप्त करना चाहता हूं, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान उसको आमंत्रित करती है। बोलिए सतगुरु महाराज की सच्चे दरबार की।